देखिए, मैं आज आपको लोशो गिट पढ़ाने के मूड से क्लास में और आप लोग सब लोशो गिट के विषय में जानना चाहते हैं। हमारा सबका एक उद्देश्य होता है। हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है? हम ज्योतिष क्यों सीखते हैं? ज्योतिष क्या है? हमें इस विषय में जानकारी देते हैं। दोस्तों, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो तो बदल नहीं सकती। भाग्य में जो हमारे लिखा है, वो तो मिट नहीं सकता। कुछ लोग कमजोर प्रवृत्ति के इस बात को तकिया कलाम बना लेते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। अरे आप क्या बता रहे हो? ये तो प्राकृतिक ईश्वर का नियम है। लेकिन ईश्वर उसके बाद आपको एक दिमाग रूपी शक्ति, विवेक भी देता है। विवेक भी देता है, यदि आपने जीवन में कोई कार्य ऐसा करना पड़ रहा है, आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो अपनी मानसिकता से, विवेक से आप उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो आपके जीवन में सरलता आ जाए। दोस्तों, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको नए तरीके से। कोई भी पंडित किसी का भला नहीं कर सकता, ना भला करता। कोई भी डॉक्टर व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी पंडित किसी का भला नहीं कर सकता। लेकिन पंडित या डॉक्टर के द्वारा बताए उपाय या ट्रीटमेंट के द्वारा व्यक्ति सरलता से अपने जीवन को जीने के तरीके को अपना सकता है। हम अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। जब हम अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं तो हमारे जीवन की जो गाथा है वो सरलता से चालू हो जाती है। जिस तरह से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, पीन हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो भी तो एक उपाय है। डॉक्टर के पास तो नहीं जी, ये तो उपाय नहीं है, तो डॉक्टर है। तो इसी तरह से ज्योतिष भी एक ज्ञान है। वेदों के अंदर ज्योतिष का एक वर्णन है। चक्षु, नेत्र, जो देखता है करता कुछ नहीं। वो अपनी आंखों से देख के आपको संबोधन करेगा कि आप अपने को ठीक करो। यदि आपको प्यास लग रही है, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी के अपनी प्यास की पूर्ति कर सकते हो। इसी तरह ज्योतिष के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते। जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई, मैंने एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोशो ग्रिड क्या है। लोशो ग्रिड एक चाइनीज पत्ती है, चाइनीज पॉलिसी है, पद्धति है। दोस्तों, हर देश की अपनी प्रथा है, हर शास्त्रों की अपनी प्रथा है, हर साइंटिस्टों की अपने कार्य करने के तरीके। एक लोशो संत हुए जिन्होंने जिन्होंने चाइना में एक बार बहुत तपस्या करी। एक बार वहां अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने पे उन्होंने वहां बहुत बड़ी तपस्या करी। जब उन्होंने तपस्या करी तो उन तपस्या करने के बाद ईश्वरी के पास से वहां पानी ही पानी हो गया, जल मगन हो गया। इतना पानी हो गया कि संत बड़े प्रसन्न और खुश हुए। और जब वो तपस्या करके वापस लौट रहे थे अपनी कुटिया की तरफ, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक कछुआ उनकी कुटिया की तरफ आ रहा है। कछुआ मिट्टी में सना हुआ था और वो चला आ रहा था। जब वो चला आ रहा था तो संत ने उस कछुए को अपने गोद में उठा लिया। जब संत ने कछुए को गोद में उठाया तो उन्होंने देखा वो मिट्टी से सना हुआ था। उनके पास अंगोछा था। उन्होंने उसके सिर को साफ किया। जब सिर को साफ किया तो उसके अंदर कुछ चिन्ह अंकित थे। उन्होंने उसे नोट कर लिया। फिर उन्होंने उसका पेट साफ किया। पेट को जब साफ किया तो उस वहां पे कुछ चिन्ह अंकित थे। उन्होंने उसे भी नोट किया। उन्होंने फिर पैरों को साफ किया। तो जब पैरों के बाद देखा वहां भी कुछ चिन्ह थे, उन्हें भी नोट किया। उन्होंने फिर कमर को साफ किया, वहां भी कुछ लिखा था। तो ये कछुए की पीठ बोलते हैं इसे। वो उसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो क्या था? 492357 816। इन 9 अंकों के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इन 9 ग्रहों के अंदर पूरी सृष्टि की रचना है। जिनमें उन्होंने इनका क्या स्थान दिया? 1 नंबर सूर्य का बताया, 2 नंबर चंद्रमा का बताया, 3 नंबर गुरु का बताया, और 4 नंबर राहु का बताया, और 5 नंबर बुध का बताया, 6 नंबर शुक्र का बताया, 7 नंबर केतु का, और 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल। उन्होंने उन 9 अंकों की एक सील बनाई।
उन्होंने 9 अंक देखे, एक 3x3 का चार्ट बनाया, उस चार्ट में उन्हें अंकित कर दिया। जब वो चार्ट में अंकित हो गए तो उन्हें क्या क्या नाम दिया गया, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली लाइन के अंदर 492 लिखा गया, इसे सिर बोलते हैं। अगर आपके किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 492 है तो आप विश्वास करना, वो व्यक्ति जीवन में बहुत ही माइंड का शार्प है, और किसी भी चीज को देखते ही, एक बार देखते ही उस चीज को एक चिन्हित कर लेता है। 492 दिखाया, तो 492 से उन्होंने देखा सिर। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप देखते हैं 492 है, तो आप मानसिक रूप से बड़ी मजबूत स्थिति के व्यक्ति। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, 357, ये क्या था, 8 स्टोमच, भावनात्मक। यदि 357 आपके पास है तो आप भावनात्मक व्यक्ति, कभी खुशी हो जाती है, कभी दुखी हो जाती है। जिस तरह चंद्रमा 15 दिन खुश रहता है, 15 दिन दुखी रहता है, मतलब कष्ट में रहता है, और उसी तरह ये 357 है। और उसके बाद में क्या देखा, 816। 816 के अंदर क्या देखा, प्रैक्टिकल। जब हमने ये देखा तो ये इनका संबंध पैरों से था, तो ये हमारे के आगे सिर, पेट, पेट और पैर। हम बहुत बारीकी से किसी बात को समझे। मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं कि आप उसे समझ ना पाए। और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल एक सच्चा और सरल और सधा हुआ सिस्टम है। क्या ये समिता जी हमारी क्लास में है पूना से? क्या मैं इनसे पूछूं, क्या ये मैंने आपको किस आसानी से समझाया, क्या समझ में अच्छा आ गया? क्योंकि स्मिता जी ने खुद पढ़ रखा है, लेकिन मैं आगे बिल्कुल। इन्होंने मेरे, हाँ, ये जो मेरा तरीका बताया स्मिता जी, ये वो आसान लगा, बहुत आपको बढ़िया। नहीं लगा? कैसे नहीं सर, कैसा ये लगा? बहुत बढ़िया है। ये सिंपल, और किसी को भी जो नया सीखने आया है उसके सबके समझ में आ सकता है। बिल्कुल, और आप सबके मन तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बढ़िया। और अगर किसी के ने नहीं सीख रखा और सीख भी रखा है, तो उसे मालूम हो जाएगा, किसी व्यक्ति की हमने गिल्ट देखनी है तो 492 का काम क्या है, 357 का काम क्या है, और 816 का क्या काम है। दोस्तों, सारी की सारी ज्योतिष 9 अंकों पे ही है। मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूं। वैदिक ज्योतिष में 2.5 लाख से ऊपर युक्तियां हैं, 2.5 लाख से ऊपर की युक्तियां हैं। और लेकिन इसमें लोशो ग्रिड के अंदर मात्र 84 युक्तियां हैं। कितनी? 84। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं इसी के साथ साथ, मैंने आज 8 और 9 नंबर की युक्ति की वीडियो डाली है। आप मेरे चैनल पे जाएं, जिसको पास मेरी वीडियो आती है, मेरे ग्रुप में है, सबको मिलेंगे, उस युक्ति को देखें। 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का। शनि भी दबंग है, जज है, और मंगल भी सेनापति है, दबंग है। तो उसमें आपस में रिश्ता कैसा होता है? इनकी आपस की डेस्टिनी 20% होती है। मैं आपको ये क्या स्मिता जी, क्या परसेंटेज से जानती हैं आप इनके सबका रेशो? नहीं सर, हाँ, देखिए, जहाँ यही तक मैं मैंने आपको बताना सीखा चाह था रहा ये था। नहीं बताया गया था। हाँ, सही बात है। मैं यही बताना चाह रहा हूं। लोग बड़ा बड़ा पैसा लेने के बाद कुछ समझाते नहीं है, और कोर्स पूरा होने के बाद क्लास से आउट कर देते हैं। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, क्योंकि मेरी क्लास में पुराने व्यक्ति काफी हैं, और आप जब तक सीख नहीं रहेंगे, आप मेरी क्लास में रहेंगे, मैं किसी को आउट नहीं करूंगा। अगर आपको ये मालूम हो गया कि इसकी डेस्टिनी कुल 20% है, तो आप जज कर सकते हैं ना कि ये इसके भाग्य में कुल 20% लिख के आया है। लेकिन वो 100% हो गया, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसकी लगन और मेहनत। भगवान ने तो उसे 20% दी थी, फिर उसको 100% क्यों हो गया? हम लोग कुछ अंधविश्वास में और कुरीतियों में जी रहे हैं। हमें उससे थोड़ा ऊपर निकलना पड़ेगा। इससे हम ये जजमेंट करते हैं, इसके भाग्य में नहीं था, लेकिन उसने ज्योतिष के माध्यम से, अपने एटीट्यूड के माध्यम से, अपनी लगन के माध्यम से अपने को ठीक करके सफलता की सीढ़ी पर। सफलता में और असफलता में हम, हर एक व्यक्ति कहता है कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो मजदूर भी करता है, रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन वो रिक्शा वाला ही कहलाता है
क्यों कहलाता है? क्या आप में से कोई मुझे हाथ उठा के बताएगा? कोई भी बताओ। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता, क्योंकि मैं आप लोगों से बात भी कर सकता हूं। कोई बताएगा? हाथ उठाएगा? एक रिक्शा वाले मेहनत करा, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? हाथ उठाइए। कोई, देखिए, आपने सबने लोशो ग्रेड पढ़ रखी है, कहीं किसी ने कुछ दे रखा है, कहीं किसी ने कुछ दे रखा है। और शरद शिव, हाँ बताइए, आप बताइए। चलो, एक ने तो हाथ उठाया ना। सर, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अपने कर्मों को जैसी स्थिति में है उसी के अनुसार वो अप एंड डाउन होगा। उसमें बहुत क्या बड़ा मैं मैजिकल या क्या मैं बहुत बड़ा आप मिरेकल सोच सकते हैं। क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूँ? बहनों को क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूँ? आप कौन है मैडम? जी, मैं शरद श्रीवास्तव हूँ। शरद हम्म, श्रीवास्तव। आप पहले क्लास में आई हैं? मैं आपको जी जानता हूँ सर, क्या? जी हैं? शरद शरद नहीं सर, मैं नई आपकी पहली मैंने क्लास ज्वाइन करी हुई है। कोई बात नहीं, आपने बताया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी किसी की हिम्मत और मेहनत को कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन नहीं, श्रीवास्तव जी, इसके पीछे कार्य ये नहीं, क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है बहुत लंबी है। अगर हम इसे ओके सर। चलेंगे तो हम इसका उत्तर नहीं दे पाए। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट का उत्तर जानना चाहा कि एक मजदूर भी मेहनत करता है और वो मजदूर रहता है, और एक व्यक्ति कामयाब हो जाता है, तो उन दोनों में क्या अंतर है? सर, वही तो मैं बता रही हूँ कि नहीं दोनों मेहनत नहीं करते नहीं हैं, लेकिन नहीं यहाँ पर नहीं देश काल नहीं नहीं, परिस्थिति मतलब उसका कुछ जन्म मजदूर में हुआ कोई है बात तो नहीं वो बहुत श्रीवास्तव जी। मेहनत करेगा तो। श्रीवास्तव जी, प्लीज। अब जी मैं सर, आप आपको तरफ से बताइए सर। संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपकी भावनाओं को ऊंचा करके मैंने कहा कि आपने हिम्मत करी, आप जी बोलने सर। की इच्छा रखती है, बहुत अच्छी बात। लेकिन थोड़ा सुनने का नेचर बनाया, तो जी जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल भी, अब आप मेरी जब तक क्लास चलेगी आप एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि ओके, एक शब्द बोलने थैंक यू। से 20 आदमी को डिस्टर्बेंस होता जी जी, है। थैंक एक जो जो व्यक्ति सुनने की आदत डालता है जीवन के अंदर, वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और जो बोलने की आदत डालता है, सोचता है कि बोल के मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो कभी कामयाब नहीं होता। हमेशा ध्यान। भले आदमी कामयाब होते देखे हैं और बदमाश गोलियों से, पुलिस की गोली से मरते देखे, ध्यान रख। लेकिन चलो, हमें वहां नहीं जाना, हम अपने सब्जेक्ट से भटक जाए। ये बात थी मेहनत। मेहनत तो सभी करते हैं, और किसी की कैसी भी स्थिति हो, जैसा मैडम कह रही है, देश काल परिस्थिति कैसी परिस्थिति हो, मेहनत तो सभी करते हैं। और मेहनत तो वो भी करते हैं जो अ, सरकारी लाइटों के नीचे बैठ बैठ के ही पढ़ते हैं, और एक घर में बैठ के ही पढ़ता है, मेहनत वो भी करता है। लेकिन जो सरकारी लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता है, जिसपे साधन भी नहीं होता, वो महान क्यों बनता है? क्योंकि उसके पीछे उस व्यक्ति की लगन उसको महान बनाती है। जिसकी लगन मजबूत होती है, वो इतनी जल्दी महान बन जाता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं। हमारी क्लास के अंदर कई स्टूडेंट हैं, जैसे विनय जी हैं, ये कवि ने ज्योतिष, ये सोनल जी हैं, जिन्हें ज्योतिष नहीं आती थी, इतनी जल्दी इन्होंने पिकअप करा है, और आज ये हर बात को बताने में सक्षम है। मैं जो बताना चाहता हूँ, भरत जी बड़ा अच्छा जानते हैं, हमारी क्लास के कई स्टूडेंट हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। जब ये 492 हो गया, 357 और 816 एक लेवल हो, ये हॉरिजॉन्टल रो, 492 सीधी रेखाएं हैं। 49, अब इनका जो टोटल आया वो टोटल 15। 15 का मतलब क्या हो जाता है? 6। 6 का मतलब, 6 का मतलब शुक्र सर। 6 का मतलब शुक्र। बहुत अच्छी बात कही। चलो, मैं शक्ल भी दिखा दूंगा आपको। कई लोग कहते होंगे शक्ल नहीं दिखाते, मैं बहुत सीधा साधा सही इंसान हूं। ठीक है, 6 का मतलब शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अब इसका कहीं से भी टोटल कर लो, 6 ही आएगा। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, 6 का मतलब शुक्र, वैभव, लक्ष्मी। ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है। अगर किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा और वो व्यक्ति इस यंत्र को अपने पास बना के अपनी पॉकेट में, अपने गले में, अपने घर में रख ले, तो उसके सारे काम होते चले जाएंगे। इसे यंत्र बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया। ये वर्टिकल रो होती है। अब 438 और 357, ठीक है, वर्टिकल रो में आ गया 438 951 276। 438 क्या है मैं बता रहा हूं आपको। 4 राहु का है और 3 गुरु का है और 8 शनि का है। जिसके पास ये तीनों ग्रह होते हैं वो राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। जिसके पास राहु जैसा दिमाग हो और बृहस्पति जैसा ज्ञान हो और शनि जैसी दिव्य दृष्टि हो तो वो महान बनता है। पढ़ने के तरीकों को समझ लो, क्योंकि मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस इसलिए मैं नहीं बुलवाता। मुझे पता है अगर एक आदमी बोलने लगता है तो दूसरा बोलता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो वो अच्छा बुरा लगता है। मैं कोई भी बात होती है वो मेरे से क्लास के बाद पूछ सकता है, क्लास से पहले पूछ सकता है, और जब मैं टाइम देता हूं जब पूछ सकता है। 438 इसे हम प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं, हम इसे तिकड़मबाज भी बोल देते हैं। ऐसा वो व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने कार्य को निकालने में सक्षम होता है। ऐसे राजनीति में ऐसे व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। अब आता है 951। ये क्या है? विल पावर। आप सब देखिए, नए लोग देखिए कि मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंटों को कितनी बार रिपीट करवाता हूं, तो वो एक्सपर्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। सिमित जी, क्या पूना से जो बोल रही थी, क्या नाम उनका? पूना से सिमरन जी, क्या है आपका नाम? हाँ जी, स्मिता, स्मिता मैम। सिमिता जी। तो जो ये हमारी नीति है ये ठीक है ना गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम सहमत है, बिल्कुल सही। अगर मैं अब ये हेमंत जी हैं, मुंबई से हैं, ये मेरे से 6 महीने पहले पढ़ के जा चुके हैं। इन्हें मैंने आज फिर आ गए क्लास में, तो मैंने कोई मना थोड़ा ना करा। अच्छा लगता है। ये पंकज नेयर, ये कौन है? ये कौन है? पंकज, चलो कोई बात। तो अब ये था 951। 951 ये विल पावर होती है। अगर किसी के पास 951 नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, बोलने की क्षमता नहीं रखेगा। और 951 है तो कितना भी दबंग से दबंग काम हो उसको करने की क्षमता रखेगा। और जहां लोग काम खत्म कर देते हैं तो ऐसा व्यक्ति वहां से काम करना शुरू करता है, जैसे कि हमारे मोदी जी। और 951 अगर डबल बार आता है तो ऐसे व्यक्ति सेलिब्रिटी बनते हैं। अजय देवगन। ये मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें समझाता चला जाऊंगा, आप समझे मेरी बात को। अब आता है 276। इसे क्या बोलते हैं? एक्शन प्लान। अगर किसी के पास 276 है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वो बिना सोचे काम कर देता है, बिना सोचे ही काम कर देता है। जब वो बिना सोचे काम कर देगा तो आप उसका निर्णय क्या होगा वो बाद में सोचते हैं, समझे? तो तो जैसे सचिन तेंदुलकर ने जीवन में कैप्टनशिप में कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन चौके छक्के मारने में हमेशा रिकॉर्ड रहा। वो ये सोचता ही नहीं था कि मुझे चौका छक्का मारना है, वो तो गेंद आने के पास बल्ला घुमाई देता और वो चौका, क्योंकि वो बिना सोचे मार देता। तो ऐसे ऐसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इतना जो जानता हूं। देखिए कुछों के ये ना वीडियो ऑफ हो रहे हैं, प्लीज वीडियो ऑन करें अपने अपने, या क्लास से आउट रहे। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जिससे आपके काम आएगी। आप यूट्यूब पे से सुनेंगे, जो बातें मैं आपको दिमाग में नहीं आई वो आपको सुनने को मिल जाएगी। प्लीज आप इस अपने अपने ऑन कीजिए। अगर नहीं करने, देखिए किसी को कोई मजबूरी है, एक आध को मैं निभा लेता हूं। देख, आप करेंगे नहीं करेंगे या फिर मैं क्या करूं? बोलो, आगे पढ़ाऊं या नहीं? हाँ, ऑन कीजिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। अच्छा जी। अब 275। अब हम क्या देखते हैं, ये रो पूरी हो गई। इसके बाद 456 एक सिल्वर लाइन है, ये लक्की लाइन होती
ऐसा व्यक्ति गरीबी में से उठ के एक ऊंचाइयों पे पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति का यश मान सम्मान समाज में पाया जाता है। और किसी के पास 4, 5, 6 ना हो तो उसका मान सम्मान और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जो बात मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूं और ना होने पे वही नकारात्मक हो जाता है। मेरी बात को समझ गए? अब इसके बाद क्या देख रहा हूं, इसके बाद 852 ये धनाढ्य प्रॉपर्टी की लाइन होती है। ऐसे व्यक्ति के पास बड़े ऊंचे स्तर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि धर्मेंद्र जोल, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं आप सबको, मैंने एक किताब लिखी है इस पे लोशो ग्रिड पे, और उसकी कीमत मात्र 300 रुपए है प्लस कोरियर चार्ज। जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए 100 रुपए है, दिल्ली से अलग 200 रुपए। अगर किसी को परचेज करनी है, उसके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर हेमलता जी आप भी मंगवा सकते हैं उस किताब को, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर सबको ना पता हो तो नंबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए 93, वैसे ग्रुप में मैं हुई हूँ, 9368433275। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर डाल दीजिए, पेमेंट डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, आपके बाइक कोरियर किताब 3-4 दिन में पहुंच जाए। जो लेना चाहता है वो ले ले, जबरदस्ती कोई नहीं है किसी को लेने, क्योंकि ये ऐसी किताब है अगर आपको पढ़ने का शौक है तो किताब आपको लेनी ही पड़ेगी। और नहीं है, खाली आपको टाइम पास करना है तो आपकी इच्छा है, जबरदस्ती कुछ नहीं। क्या कोई मेरे से और कोई बात करना चाहता है? मेरे पे 1-2 मिनट है बात करने के लिए। यस सर। जो सर आप बुक्स बोल रहे हैं इसमें पूरी जानकारी है, हम लोग इसके पूरी बाद जानकारी, हाँ इसके पूरी बेस पे जानकारी। प्रेडिक्शन कर सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ओके सर, थैंक यू। मैं भी चाहूंगी इस बुक्स को, मैं यस कर दूंगी पेमेंट। आपका शुभ नाम? शुभ नाम जी शरद श्रीवास्तव, अभी आपने बोला था। कहाँ से हैं आप? सर कानपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ ना उसमें मोबाइल नंबर से आप कुंडली देखने सीख जाएंगे। मोबाइल नंबर से व्यक्ति का नेचर देख लेंगे। मैं आप को समझाऊंगा। आप मेरी क्लास में आएंगे, आप सबको मालूम होएगा। तो मेरी क्लास अब कोई भी कैंडिडेट बता सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं।